जय श्री राम। नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आज फिर से रामचरितमानस पाठ में। और रामचरितमानस के पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 406 से 410 तक, जो अयोध्या कांड का हिस्सा है। और इस में जो अभी प्रसंग चल रहा है कि वनवास हो गया है श्री राम जी का, वो जाने को तैयार हैं। सीता जी बहुत ही हट की हैं, सीता जी तैयार हैं। और अब लक्ष्मण जी भी हट कर रहे हैं, उन बहुत ही व्याकुल हैं श्री राम जी के साथ जाने के लिए। तो अब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को भी आज्ञा दे दी है और माता सुमित्रा से वह आज्ञा लेने, अनुमति लेने, आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। और आशीर्वाद लेकर वो भी अब वन गमन के लिए जाने वाले हैं। तो उससे आगे का प्रसंग हम अब पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। चलिए अब हम पृष्ठ क्रमांक 406 से पढ़ने वाले हैं। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पित पितु मातु राम सिय जासु। जहि न राम बन कलहि कलेसु, सूत सोई करहिं इहि उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी हैं और सीता जी रूप हैं, मुनहि और वही माता पिता के रूप हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पाए, यही मेरा उपदेश है। माता कौशल्या जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। छंद। उपदेशु यह जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु माति प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु, दिन पुनि आशीष देई। रति हो अविरल अमय सिय, रघुवीर पद नित नित नई। श्यावर रामचंद्र की जय। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पाएं और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को याद भूल जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो, नया बना रहे। सो मातु चरण सिरुनाई चले, तुरंत संकित हृदय। बागुर विषय तोराय मनहु, भाग मृगु भाग भाग बस। सियावर रामचंद्र की जय। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए, इस तरह से भाग दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकलता हो। गए लखन जहु जानकी नाथु, भे मन मुदित प्राय प्रिय साथु। बंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी जी, श्रीनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़ा ही प्रसन्नता हुआ। श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। तन कृष्ण मन दुख बदन मलीने, बिकल मन हो साखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं, विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और सुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती है। करमी जहीं सिर धुनि पछतावा,
जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही, भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरई न जाय बिसादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं, सिर ढूंढ रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय वचन राम पग धारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भय भूमिपति भारी। श्री राम जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाया और बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत ही व्याकुल हो गए। दोहा। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बस राहुले उरलाई। सियावर रामचंद्र की जय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हो रहे हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक है और शोक से उत्पन्न बहुत ही भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर विदा मांगी। पीतु आशीष आय सुमोहि दीजे, हरस समय बिस्मऊ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय प्रिय के बस में, प्रेम के बस में प्रमाद, कर्तव्य में भी त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी सनेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि, राम चराचर नायक यही। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को बांह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, इस देव फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है और यही सब कहते हैं। दोहा। और करे अपराध को, और पाव फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु। सियावर रामचंद्र की जय। किंतु इस प्रकार इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और कर रहा है और ही करे, और उसका फल कोई और भोग रहा है, उसी और को ही भोग मिल रहा है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, पर उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया, फिर वे रहते हुए भी न जान पाए। तब नृप सिय लाए उरलिन्ही, अति हित बहुत भांति सिख दिन्ही। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगाकर और बड़े ही प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुख कहकर सुनाए और फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए सुखों को समझाया।
सिय मनु राम चरण अनुरागा, करुण सुगम बनु बिषमु न लागा। और सब ही सिय समुझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वह वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुबानी। तुम कहु तो न दिन वनवासी, करहूं जो कहीं ससुर गुर सासी। मंत्री सुमन जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति जी तथा और भी बहुत सी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तो तुम वही करो। दोहा। सीख शीतली हित मधुर मृदु, सुनि सीतहीन सोहानी। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानी। सियावर रामचंद्र की जय। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सिख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो जाती है। सिय सकुच बस उतर न देई, सो सुनि तम की उठी कैकेयी। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदु बानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती हैं। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक्कर उठी। उसने मुनि के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि बर्तन, कमंडल और लाकर श्री रामचंद्र जी के ओर रख दिए और कोमल वाणी से कहा। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़ी अभीरा। सुकृत सुजसु पर लोकु न साई, तुम्हें जान बन कहि न जकाई। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल के हृदय के राजा शील हैं और स्नेह नहीं छोड़ रहे हैं, स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचार जो उसका रहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही तुम करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा ही सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। ये सोचने लगे, वे राजा सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिए कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी ने तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। दोहा। सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करहि सब ही अचेत। सियावर रामचंद्र की जय। वन का सब साज सामान सजकर बन जाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दव दाढ़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बोलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहि बर शासन दिन्ने, आदर दान विनय सब किन्ने।
जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा जिनके मन में उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान दिया, मान देकर सम्मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न कर दिया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंप बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबके माता पिता के समान सारा संभार देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहित रहे भूखाल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। दोहा। मातु सकल मोरे बिरह जेहि, न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पूर जन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय। हे परम चतुर पूर्ववासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे कि मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख में दुखी न हो। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद परम हरसि सिरुनावा। गणपति गौर सिर गिरि सुमनाई, चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भय बिसाधु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आनंद आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जा रहा। नगर का आनंद आर्तनाद हो गया जो सुना नहीं जा रहा। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि राक्षसों का नाश होगा और विषाद इस बात का था कि अयोध्या वासियों के शोक का कारण हो गया। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, के सुख लागे रहत मन ताहि तर माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 406 से 410 तक पढ़ा है और आज का जो कथा है अब यहीं समाप्त होता है। आज ये कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम जय श्री राम। अब आगे हम पढ़ेंगे 411 पृष्ठ से जो अब वन गमन का हिस्सा रहेगा और उस प्रसंग में हम पढ़कर आनंद लेंगे और इन चीज़ों से जो सीख मिलती है उसे हम अपनी लाइफ में अपने जीवन में हम उतारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।